हेलो टू एवरीबॉडी एंड इट्स ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी का रिजल्ट कल शाम 8 बजे के आसपास फाइनली डिक्लेयर हो गया। रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 10 दिनों के अंदर आज तक कभी भी नीट पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था और कल शाम में अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आज रिजल्ट आने के चांसेस हैं, लेकिन रिजल्ट आ गया। कट ऑफ पिछली बार से लगभग 10% के लोअर रेट पे कम दिखने को मिली है। 275 यूआर की रही, ओबीसी एसएसटी की 245 पे रही। रिवाइज कट ऑफ होकर और थोड़ी डाउन हो जाएगी। इवन जो रैंक लास्ट ईयर थे उनमें लगभग 20 से 22 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है। जो रैंक 22 मार्क्स ऊपर था वही सेम रैंक अब 22 मार्क्स नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा और आया है। इसका बहुत सिंपल रीज़न था कि पेपर मॉडरेट टू हाई के लेवल पे था। मैंने ये कहा था कि कट ऑफ 280 285 के नियर बाई रहेगा और 275 के नियर बाई रहा। अपर रैंक में मैंने ये कहा था कि 550 के आसपास 6,500 रैंक होगी, लेकिन जी नहीं, वो लगभग 5,000 के नियर बाई रैंक रही। वही कैलकुलेशन थोड़ी सी मिसमैच है। अदरवाइज लगभग जो कैलकुलेशन थी वही कि लगभग 8 से 10% डाउन रहेगा, तो वो देखने को मिला है। अब सवाल है कि किस ब्रांच को क्या रैंक मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। मैं आज डिस्कस करूंगा एमडी सीट्स के लिए, कल डिस्कस करूंगा डीएनबी के लिए, फिर लोअर फीस के लिए, फिर हायर फीस के लिए, फिर काउंसलिंग कैसे करनी है उसके लिए। एक बात मैं आप लोगों से और बहुत क्लियर कर दूं, ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग शेड्यूल पहले डिक्लेयर होके काउंसलिंग पहले शुरू हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन्हें अगला सेशन ऑन टाइम करना है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है एनबी। तो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, मालूम चल जाएगा। एनआईसीटी का नोटिफिकेशन भी इस वीक फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा। वी आर नॉट प्रेजेंटिंग टेबल एंड ऑल। इससे पहले मैं शुरू करूं, वी आर लॉन्चिंग अवर वन न्यू वेबसाइट careerexpert.co.in। ऑलरेडी हमारे पास करियर एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट एक साइट हम और लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम सारे डेटाज, लास्ट ईयर के डेटाज, शुरू के कुछ एप्लीकेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई बुक कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वी प्रोवाइड द लास्ट ईयर डेटाज फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका एनालिसिस हम पेड क्लाइंट्स को देंगे। उनके क्या क्या अंदाजे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो देंगे। जो कैंडिडेट खुद काउंसलिंग करना चाहते हैं वो खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जो पेड गाइडेंस है उनके लिए अलग से गाइडेंस है हमारी। स्पेशली मैं खुद लीड ऑन करता हूँ। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, वो लिमिटेड स्लॉट्स लेते हैं और प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई इशू है, कोई बात हो, डायरेक्टली मुझसे बात करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल डॉक का एक लिंक अवेलेबल है, वो फॉर्म फिल करके भी आप हमारी सर्विसेज के लिए पूछ सकते हैं। 9675200801 ये मेरा नंबर है। आप इस पर भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, क्वारी ले सकते हैं। अगर कॉल पे मेरे से बात नहीं हो पाए तो व्हाट्सअप पे मेरे से बात करके टाइम स्लॉट ले लीजिएगा कि मैं आपको बता दूं कितने बजे मुझसे बात हो पाएगी। और वी आर ट्राइंग टू कंडक्ट ए जूम मीटिंग सून। बेसिकली आज या कल में हम कोशिश करेंगे जूम मीटिंग करने की इन द मास लेवल, जिसमें लगभग हम 500 एंट्रीज को अलाउ करेंगे, 600 एंट्रीज को अलाउ करेंगे एंड वी टेक ए क्वेश्चन ऑन 1-to-1 लेवल। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कट ऑफ क्या रहेगी? एमडी रेडियो यूआर कैटेगरी मुझे ऐसा लगता है कि नियर बाई 6,000 से लेके 6,400 के बीच कट ऑफ रहनी चाहिए टिल मॉपअप। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी मेरे अकॉर्डिंग टिल 6,600 टू 6,800 के बीच ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी नियर बाई 18,000 टू 19,000, एसटी कैटेगरी 28,000 टू 29,000, ईडब्ल्यूएस 6,800 टू 7,200। ये कैटेगरी एमडी रेडियो की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी ऑल इंडिया कोटा की। ये किस हिसाब से एनालिसिस है? पुराना सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, कुछ सीट्स इंक्लाइन हुई हैं, उनको देखते हुए अंदाजा है मिनिमम ये रेशो टिल मॉपअप तक रहना चाहिए। जो राउंड 1 होगा वो रेडियो का 4,200 पे क्लोज हो जाएगा, लेकिन टिल मॉपअप अगर आप चलेंगे पेशेंस लेके तो इतना लंबा स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा। ये मिनिमम है, हो सकता है ये फिगर 700-800 1000 रैंक ऊपर भी चली जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। ऑलवेज थिंक मिनिमम, उससे बेटर हो तो बेटर ही होता है। वी गो फॉर एमडी डर्मेटोलॉजी 5,800 टू 6,200 का कट ऑफ एमडी डर्मा का होना चाहिए। ओबीसी का 6,500 टू 6,800 होना चाहिए। एससी का 15,000
टू 16,000 होना चाहिए। ST का 28,000 टू 31,000 होना चाहिए। EWS का 8,000 टू 9,000 होना चाहिए। जनरल मेडिसिन की बात करें 7100 टू 7800 जनरल मेडिसिन का कट ऑफ MD में होना चाहिए। OBC में 8200 टू 8800 होना चाहिए। SC में 22,000 टू 23,500 होना चाहिए। ST में 44,000 टू 45,000 होना चाहिए। और EWS में 10,500 टू 11,500 MD का कट ऑफ होना चाहिए। MD पीडियाट्रिक्स 8,500 टू 9,200 UR कैटेगरी में होना चाहिए। OBC में 11,000 टू 11,800 होना चाहिए। SC में 29,000 टू 30,000 होना चाहिए। ST में 50,000 टू 52,000 होना चाहिए। एंड EWS में 11,000 टू 12,000 होना चाहिए। TB एंड चेस्ट ऑल इंडिया में 11,000 टू 12,500 होना चाहिए। OBC 11,900 टू 13,200 होना चाहिए। SC में 29,500 टू 32,000 होना चाहिए। ST में 50,000 के नियर बाई होना चाहिए। और EWS में 12,000 टू 12,500 के बीच फिगर होनी चाहिए फॉर द TB एंड चेस्ट। No, for the TB and chest. For MS ortho, nearby 14,000 to 15,000 MS ortho in your category. For 22 OBC में लगभग ये 18,000 टू 20,000 का बीच होना चाहिए। SC कैटेगरी में नियर बाई 30,000 पे ये होना चाहिए। ST पे 62,000 के नियर बाई होना चाहिए। और EWS में 17,500 के बीच कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आएगा। MS सर्जरी 15,000 टू 16,000 UR category, 19 to 19,500 for the OBC category, 35,500 to 37,000 SC category, 61,000 to 65,000 ST category, and 18,500 to 19,500 for ST category. MSENT 24,000 to 25,000 UR category, 26,500 to 28,000 OBC category, 49,000 to 52,000 SC category, 65,000 to 67,000 ST category, and 28,500 to 29,000 is EWS category. MS ophthalmology 22,500 to 23,000 UR category, 27,500 to 28,000 is OBC category, 48,500 to 49,500 SC category, 73,000 to 73,500 ST category, and EWS is 30,000 to 31,000 EWS. For MD anesthesia we are talking 22,000 to 23,000. Even it will do 24 also. MD anesthesia. UR category, OBC 25, 26,000, SC 47, 48, 49,000, ST category 74,000, 76,000. And EWS is 30,000, 31,000, 32,000. And for MD, MS Obs Gynae, 14,000 to 15,500 for MS Obs Gynae. ये बहुत सर्च करके बता रहा हूं मैं। इससे 14,000 बेसिकली 13,000 मान लीजिए, 13,000 टू 14,500 इसके बीच फ्लक्चुएट करेगा कहीं ना कहीं। इसके रीजंस भी मैं आपको दूंगा कि कट ऑफ क्यों इतना ज्यादा वेरी कर सकता है, इसके रीजंस हैं मेरे पास, मैं दूंगा आपको। फॉर ओबीसी 15,000 टू 16,000 एंड फॉर एससी कैटेगरी 34,000 टू 35,000, एसटी कैटेगरी 67,000 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस इट वुड बी 17,500 नियर बाई। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें, यूआर कैटेगरी 5,000 टू 6,000, ओबीसी 7,000 के आसपास। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें 13,500 फॉर यूआर कैटेगरी and nearby 9,000 for the OBC category and 37,000 to 38,000 for the SC category. ये रहने के चांसेस हैं। MD सेक्रेटरी 15,000 to 16,000 UR category, 16,000 to 17,000 OBC category, 20 to 21,000 EWS category,
38,000 to 40,000 SC कैटेगरी एंड ये 70,000 फॉर द ST कैटेगरी। ये फिगर रहने के चांसेस हैं। इनमें प्लस हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि इस बार ब्लॉकिंग रुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट्स मिल जाएगी और वो ज्वाइन कर लेंगे, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। वो मॉपअप में, ऑल इंडिया के मॉपअप में नहीं जा पाएंगे। उनकी लिस्ट स्टेट्स सेंटर को भेजेगी और सेंटर उन कैंडिडेट्स के ऑलरेडी ब्लॉकआउट करके निकाल देंगे, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो जिसका फर्क मॉपअप में देखने को मिलेगा। राउंड 1 राउंड 2 में कट ऑफ कहीं भी वैरी नहीं करेगी, नियर बाय भी वैरी नहीं करेगी। कट ऑफ राउंड 1 राउंड 2 में क्या रहेगी इसका भी मैं आपको एनालिसिस 1-2 दिन में दूंगा। क्या रहेगी मैंने मॉपअप का बताया कि जिससे आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जाए। इसका मतलब फाइनल है, जब ये इतना रहेगा तो लो फीस प्राइवेट और कम रहेंगे, डीम्ड और कम रहेंगे। डीम्ड अगर पहले उठे तो एंजाइटी की वजह से उठेंगे। जो भी सीटें पहले उठेंगी वह एंजाइटी और पैनिक लेवल को क्रिएट करते हुए उठेंगी। कोई बढ़ाएगा कोई घटाएगा, वो डिपेंड करता है वो कैसे डील आउट करते हैं। डीएनबी अलग है, डीएनबी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये तो कहने का फाइनल है। जैसे मैंने कहा था पहली वीडियो में, अगर आपका रैंक 33-34,000 तक है और आप टील एनेस्थीसिया रेडियोथेरेपी तक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पैथो जैसी ब्रांच एमडी में 40,000 तक ट्रेवल करती हुई नजर आएंगी। ब्रांच स्ट्रेच होंगी। लास्ट ईयर ब्लॉकिंग हटने के बाद भी कुछ स्टेट्स में ब्लॉकिंग रह गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा, देखने को मिलेंगी। साथ में डीएनबी भी है, साथ में डिप्लोमा भी है। अगर एनएमसी का नया रूल लागू हो गया और नई फीसेस गवर्नमेंट में ही अप्लाई हो गई, जो फीसेस हैं गवर्नमेंट की फीसेस प्राइवेट में अप्लाई हो गई, फिर तो कट ऑफ और इंक्लाइन करेगा, स्टेट वाइज और इंक्लाइन करेगा। जब स्टेट कोटा काउंसलिंग्स में जाएंगे तो और इंक्लाइन करता हुआ नजर आएगा। ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, ये ऑल इंडिया कोटा 50% का बताया, जिसमें मैंने एएमयू ऐड नहीं किया, बीएचयू ऐड नहीं किया, आईपीयू ऐड नहीं किया, डीयू ऐड नहीं किया और एएफएमसी ऐड नहीं किया। इसके बारे में डिस्कस में अलग सेपरेट वीडियो में करके आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके चांसेस होंगे और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। 9675200801 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 9690796426 ये भी हमारा नंबर है, डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जिन्हें हमारी बातें नहीं समझ में आती, नहीं अच्छी लगती, वो बिल्कुल भी हम पे ध्यान ना दें, वो हमें इग्नोर करें। ये माने कि हमें कुछ नहीं पता, उन्हें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें, जैसा मैं कहता हूं समझें, एनालाइज करें। मेरी बात गलत लगती है तो मुझे टोकें, अदरवाइज उसको फॉलो करें। एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छी सीट चाहिए, रैंक और नंबर मेहनत से आते हैं, आए हैं, फायदा हुआ है लास्ट ईयर से, उसका सही फायदा उठाइए, सही यूज कीजिए, बहुत जरूरी है, अदरवाइज नुकसान फिर होगा। साल गंवाना कोई समझदारी नहीं होती। मेरे पास एक कॉल आया, सर मेरे पास लास्ट ईयर 9,000 कुछ रैंक था, इस बार 24,000 रैंक है। ये गलतियां क्या होती हैं? ओवर एस्टिमेट करने से, ओवर एनालिसिस करने से। ना करें। हमेशा कहता हूं मैं, जो मिले वो ले लें। ड्रीम ब्रांचेस को पहले फोकस करें। ड्रीम नहीं मिल रही है, साल नहीं गंवाना चाहते हैं, तो फिर दूसरे चांसेस को उसके नीचे रखें, फिर उसके नीचे रख के ट्राई करें। लेकिन पहला मौका हमेशा ड्रीम ब्रांचेस के लिए कीजिए, ट्राई कीजिए। स्ट्रेटजी बनाने का टाइम आ गया है, काउंसलिंग का बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। कल ही रिजल्ट आया है, 2-3 दिन के अंदर लगभग पोजीशंस क्लियर होंगी और बहुत सारे एनालिसिस निकल के आएंगे, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। टाइम रहा तो शाम को लाइव सेशन में ज़रूर मिलेंगे, उससे 2 घंटे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे हमारा लाइव सेशन आज है या नहीं है। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।